हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला यहाँ पे है एचएल। देखो फिलहाल अभी आपको रेलवे सेक्टर में सारे लोग ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे एचएल को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा रिटर्न और साथ साथ जो कंपनी वो भी यहाँ पे बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। लोग यहाँ पे अभी ये सोच रहे होंगे बहुत से लोग कि क्या अभी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ले। तो यहाँ पे कुछ भी जो है कहने से पहले ना हम लोग यहाँ पे प्रूफ से जो डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे इसका जो टेक्निकल देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ जो दिनों से यहाँ पे साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, मैंने शेयर किया हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक साइडवेज चल रहा है, मतलब समझ जाना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा जो है होने वाला है। मैंने आपको ये भी लेवल शेयर किया था। जो लोग ने यहाँ पे इस रैली को मिस किया था वो आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये स्टॉक जो है आपको रिटेस्ट होकर यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा था। मैंने बोला था कि जैसे ब्रेकआउट करे आप इसके बारे में सोच लेना। और यदि आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 2800 से यहाँ पे 3 मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का तो यहाँ पे जरूर से गेन देखने को मिला ही होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो साइडवेज चल रहा है ये सबसे अच्छी चीज़ है। बस आप यहाँ पे यदि जो ट्रेडर हो तो 2940 का जो है ना रेंज, इस रेंज को आप यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे मान करके चल सकते हो। यदि ये सपोर्ट होता है तो फिर कहीं ना कहीं 2831 तक भी लेवल आपको आ सकता है। लेकिन यदि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम लोग को एक चीज़ का जो है ध्यान अभी भी रखना है कि भाई बजट जो है आने वाला है और साथ साथ जो है इलेक्शन भी आने वाला है। और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार उनका यहाँ पे ये बोलना है कि यदि फिर से जो है आपको सेम पार्टी यदि यहाँ पे जीतती है तो मार्केट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एचएल में भी गेन देखने को मिलेगा। और इसका वजह क्या जानते हो? इसका वजह यहाँ पे इलेक्शन ही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या चाहता है, यहाँ पे क्या वो सोचता है कि यदि यहाँ पे सेम जो है, जो सेम पार्टी यदि जीतती है तो जो उनका जो कैपेक्स प्लान है उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक है। वो इन चीज़ों को और अच्छे से फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मार्केट इस चीज़ को हमेशा से ये सोचती है और इसलिए ये चाहती है कि सेम पार्टी यहाँ पे जीते। और बहुत सारे तो यहाँ पे एक्सपर्टों से ये भी बोलना था कि यदि मार्केट यहाँ पे यदि यहाँ पे सेम पार्टी आपको जीत जाती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गेन है मार्केट में वो यहाँ पे और ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। मतलब शायद यहाँ पे 20% तक की भी मार्केट यहाँ भागते हुए दिखाई दे सकता है। और पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 तारीख का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट के रिलेटेड जो है आपको रेलवे स्टॉक भी यहाँ पे फोकस में, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट का यहाँ पे ये भी बोलना है कि जो 2,40,000 का जो यहाँ पे था कैपेक्स वो शायद बढ़ करके यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 75% तक यहाँ पे गेन हो जाए। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। और यदि ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर क्या, यहाँ पे सारे सेक्टर में ही गेन दिखने को मिलेगा, या फिर डिफेंस सेक्टर को भी आप यहाँ पे भूल से भी छोड़ नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से यदि आपके पास एचएल जैसा एक बेहतरीन शेयर है तो आपको तो यहाँ पे होल्ड करना ही चाहिए। और ये फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच रहे हो, मैंने बार बार आपके साथ शेयर किया। बहुत लोग ये बोले कि नहीं अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैंने उसने बोला था कि देखो आप इसके बारे में सोचो, यदि आपको ऐसा लगता है कि डिफेंस सेक्टर एक लॉन्ग टर्म का बड़ा सेक्टर बन सकता है तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर से वही बात बोलूँगा, डिफेंस सेक्टर को पहले आप सही से यहाँ पे समझ लो। स्कोप तो यहाँ पे है, ठीक है। और आप जानते हो कि स्कोप अभी कितना बड़ा है, क्योंकि अभी भी हम लोग उतने डिफेंस के मामले में स्ट्रांग नहीं हुए और भी तो स्ट्रांग होना यहाँ पे बाकी है। तो और जितना स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्प आपको एचएल को करते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है कि रिटर्न मतलब बीनिंग का यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं इस खास कंपनी को। देखोगे कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल भी, तो यहाँ पे ये भी नहीं कि भाई इसका फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर है। जो यहाँ पे आरओसी है वो यहाँ पे 30% का, सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा अपने ऊपर लगा रही है वो पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। सच देखोगे यहाँ पे डेप्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो यहाँ पे 119 गुना है। तो आप सोच सकते हो यदि 100 रुपये भी कर्ज होगा ना तो 11,900 रुपये कंपनी का तो प्रॉफिट ही यहाँ पे हो रहा है। तो फिर क्या कभी कर्ज यहाँ पे कर्ज में कभी फंस सकता है? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और देख लो यहाँ पे पेग रेशियो, ठीक है। इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन होने के बाद भी अभी भी यहाँ पे 1.39 का ही पेग रेशियो, तो ये दिखा रहा है कि हाँ थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि 1 से कम होना चाहिए। इसलिए मैंने शेयर किया था जब इसका लेवल आपको बहुत ही कम था, जब ये आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद 1800 रेंज में आया था। मैंने बोला था कि भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा यदि आपने अभी तक यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। और देख लो कि 1800 से 3,000 का जो लेवल है इन्होंने कितने कम टाइम में जो है ना इस लेवल तक यहाँ पे रीच किया है। तो बस यहाँ पे कंपनी को सही से समझ लो, पैसा तो यहाँ पे मिलना ही मिलना है। और बस यहाँ पे पेशेंस
बना कर रखना, ठीक है। पेशेंस से भी बहुत से लोग एक अच्छे कंपनी को लॉस में या फिर बहुत कम प्रॉफिट में यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो ऐसा भूल से भी यहाँ पे मत करना। और अभी तो यहाँ पे फोकस बना कर रखना है कम से कम यहाँ पे मई तक, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे गांठ बांध लो, क्योंकि लोग यहाँ पे इस गांठ को तोड़ देते हैं, तो तोड़ना नहीं है, बांध करके यहाँ पे रखना है, तो ही आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा मेरे हिसाब से। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट शेयर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है ट्राइडेंट। देखो मैं बता दूं पहले ही कि हम लोग बस यहाँ पे ट्राइडेंट का जो है टेक्निकल बस यहाँ पे जानने वाले हैं, कोई भी ऐसा यहाँ पे एक्चुअल न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट को इसका टेक्निकली देखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि देखो यहाँ पे कुछ दिनों से तो गेन हो रहा था, जो बहुत से लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि एक मंथ के अंदर में यहाँ पे 25% का यहाँ पे रिटर्न था। मैंने क्या बोला था आपको ना अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो में, मतलब जब ये टॉपिक के बाद जब मैंने बनाया था, मैंने बोला था कि देखो अभी यहाँ पे अब बाई मत करना। उसका वजह क्या था जानते हो? देखो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे अपने जो रेजिस्टेंस के लेवल को ये बार बार यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि यदि ये रिटेस्ट होता है ना, तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, और बहुत से लोग इस लेवल पे भी यहाँ पे बाई करेंगे, सोच करके शायद यहाँ से और ऊंचा भी जा सके। लेकिन अब ये फिर से अब अपने एक्चुअल लेवल पे आ गया, और मैं आपको यही बोलूँगा, यदि आपको यहाँ पे 43 रुपये 70 पैसा का जितना ये क्लोज मिलते हुए दिखाई दे, उतना आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। अब यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जो मेरा काम था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। मेरा काम था बस यहाँ पे टेक्निकल बताना, जो मैंने बता दिया है। होपफुली अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं यहाँ पे नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने कंपनी के बारे में पूरा फंडामेंटल का भी वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे टेक्निकली उनको मैटर करता है जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो बस यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सही से यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे क्या काम है कंपनी का। यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, बेचती है आपको यार्न, ठीक है, टेरी टॉवल्स, बेड सीट, जो यहाँ पे लिखा हुआ पेपर एंड केमिकल्स, तो ऐसे इनका यहाँ पे काम देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मेन जो इनका है वो यहाँ पे है यार्न, ठीक है। बाकी देखो कंपनी का जो ROC ROE ये अच्छा था, लेकिन इस बार यहाँ पे सही नंबर देखने को नहीं मिला, जिसके वजह से यहाँ पे इस तरह का नंबर देखने को मिल रहा है। मात्र 12% से भी कम का नंबर है जो यहाँ पे नहीं चलता। 12% का तो नंबर यहाँ पे होना ही चाहिए, मतलब ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 12% का होना चाहिए। मतलब जो भी कंपनी पैसा लगा रही है वो पैसा क्या 12% से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको 0.1% से यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी सब कुछ ही ओवरऑल यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ इस वीडियो को भी लाइक जरूर से करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।